विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें बौद्ध धर्म चल रहा था हमारा। आज हमारा जो टॉपिक है वह है बौद्ध धर्म के पतन के कारण। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के पतन के कारण। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपने लिखना है सम्राटों का संरक्षण न मिलना, बौद्ध भिक्षुओं का पतित जीवन, बौद्ध संघों में स्त्रियों का प्रवेश, बौद्ध संघ का संप्रदायों में विभक्त होना, भाषा में परिवर्तन, देव स्तुति एवं मूर्ति पूजा का प्रारंभ, गृहस्थ धर्म की अवहेलना, नास्तिकता और विदेशियों के आक्रमण। ये 9 टॉपिक के अंतर्गत आपने अपना आंसर बनाना है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के पतन के कारण 7वीं शताब्दी तक भारत में बौद्ध धर्म की निरंतर प्रगति होती रही। तत्पश्चात उसका क्रमिक ह्रास प्रारंभ हुआ और 12वीं शताब्दी तक यह धर्म अपनी मातृभूमि से विलुप्त हो गया। बौद्ध धर्म के पतन के लिए विभिन्न कारणों को उत्तरदायी माना जाता है। तो जैसे सबसे पहले हम बोल रहे हैं, राजाश्रय की समाप्ति से भी बौद्ध धर्म के विकास को गहरा धक्का लगा। यानी पहला टॉपिक जो है वो है राजाश्रय की समाप्ति। राजाओं का आश्रय नहीं मिला, राजाश्रय की समाप्ति से बौद्ध धर्म के विकास को गहरा धक्का लगा। शुंग और गुप्त शासकों ने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। दक्षिण के शासकों ने भी ब्राह्मण धर्म को ही बढ़ावा दिया। पाल शासकों के प्रयासों से बौद्ध धर्म बंगाल और बिहार में प्रचलित रहा, परंतु देश के अन्य भागों में ब्राह्मण धर्म यानी वैष्णव और शैव ने इनका स्थान ले लिया। पुनश्च सामंती प्रथा ने सैनिक मूल्यों के कारण राजाओं को बौद्ध धर्म का अहिंसा का सिद्धांत ग्राह्य न था। क्या नहीं था? अहिंसा का सिद्धांत राजाओं के लिए ठीक नहीं था, ग्राह्य नहीं था, यानी ग्रहण करने योग्य नहीं था। इतना क्लियर हो गया। दूसरा, बौद्ध संघों और भिक्षु भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन बौद्ध धर्म के अवसान का एक प्रमुख कारण था। ये तो समझ लीजिए कि जहां पर भी चारित्रिक पतन होगा, कोई संस्था होगी या कोई भी धर्म होगा या कोई भी क्षेत्र होगा, वहां पर वो पतन निश्चित है। ठीक है, तो बौद्ध संघों और भिक्षु भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन बौद्ध धर्म के अवसान का एक प्रमुख कारण था। संघों की साधना संपन्नता और संघ में स्त्रियों के प्रवेश ने पतन की प्रक्रिया को और भी तेज कर दिया। बौद्ध धर्म चुल्लवग में बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद से कहा था, बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा था कि यदि विहारों में स्त्रियों का प्रवेश न होता तो यह धर्म 1000 वर्ष तक स्थायित्व प्राप्त करता, लेकिन अब यह केवल 500 वर्ष तक चलेगा। कालांतर में वज्रयान संप्रदाय के विकास ने शारीरिक सुख और मादक द्रव्यों के सेवन को व्यवहारिक बना दिया। परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का पतन अवश्यंभावी हो गया। अगला तीसरा जो कारण है बौद्ध धर्म के पतन का एक प्रमुख कारण विभिन्न संप्रदायों में विभक्त होना था। वैशाली की सभा में स्थविरवादियों और महासांगिकों का उदय और चौथी संगीति में स्पष्ट रूप से बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान संप्रदायों में विभाजन से बौद्ध धर्म सैद्धांतिक रूप से कमजोर हो गया। धीरे धीरे हीनयान भारत से विलुप्त हो गया और महायान भी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा। 8वीं शताब्दी से तांत्रिक प्रभाव के कारण यह धर्म अन्य छोटे छोटे संप्रदायों में विभक्त होकर अपना प्रभाव खो बैठा। कोई भी धर्म होगा, अगर उसके बीच में अलग अलग संप्रदायों में विभक्त हुआ हो तो समझ लीजिए उस धर्म का पतन भी क्या है? निश्चित है। ठीक है। अगला, बौद्ध धर्म की अपार सफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि इसने जन जागरण की भाषा जो है पाली माध्यम के प्रचार कार्य किया था। बौद्धों के ग्रंथ भी पाली भाषा में ही लिखे गए थे, परंतु कालांतर में महायान और वज्रयान संप्रदायों का संस्कृत भाषा से गहरा संबंध हो गया। संस्कृत भाषा से गहरा संबंध हो गया। जन साधारण धर्म की गूढ़ बातों को समझने में असफल रहा और उसने इस धर्म से अपना संबंध विच्छेद कर दिया। ध्यान रखना, हमेशा वही धर्म और धर्मगुरु पॉपुलर हुए हैं जिन्होंने जन भाषा का प्रयोग किया है। अगर आप कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे और सामने आप कथा कर रहे हैं और सामने वाले की समझ में ही नहीं आ रहा, तो वो ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं चलता है। ठीक है, तो जन भाषा का प्रयोग क्या करता है? किसी भी धर्म को, मतलब जन साधारण को समझने में जो गूढ़ बातें होती है वो समझने में आसानी होती है। अगला, बौद्ध धर्म को नव ब्राह्मणवाद के बढ़ते प्रभाव का सामना करना पड़ा, जिसके समक्ष बौद्ध धर्म टिक नहीं पाया। शुंग शासकों ने पुनः ब्राह्मणवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास आरंभ किया। उनके कार्यों को सातवाहन, गुप्तों और अन्य शासकों ने आगे बढ़ाया। उत्तर और दक्षिण भारत में समान रूप से विष्णु और शिव की पूजा प्रचलित हो गई। पुनश्च ब्राह्मण धर्म ने बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मान लिया। इसके अलावा वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में
कुमारिल भट्ट और आदिगुरु शंकराचार्य ने भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। हिंदू धर्म के इन दार्शनिकों और विद्वानों के बढ़ते प्रभाव के समक्ष जर्जर बौद्ध धर्म टिक नहीं पाया। ठीक है, जर्जर बौद्ध धर्म टिक नहीं पाया। अब ये भी आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन ही इसलिए हुआ था कि ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। वो अंतिम मौर्य नरेश जो बृहद्रथ होता है उसकी हत्या कौन करता है? उसका एक ब्राह्मण सेनापति होता है, पुष्यमित्र शुंग, वो करता है। कारण क्या था? सेना के निरीक्षण के समय कि सब लोग ये जो जितने भी मौर्य थे ये अधिकतर क्या, कोई जैन, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को प्रश्रय दे रहा था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को प्रश्रय दे रहा था, अशोक ने तो फिर आपको पता ही है बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया, तो ब्राह्मण धर्म को किसी ने प्रश्रय दिया नहीं, तो प्रतिक्रिया हुई। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? अंतिम मौर्य नरेश बृहद्रथ की हत्या की और एक नए राजवंश का उदय हुआ जो पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश माना जाता है इतिहास में। अगला, विदेशी आक्रमणों ने भी बौद्ध धर्म के पतन में सहयोग दिया। मिहिरकुल नामक हूण विजेता ने बौद्धों से चिढ़कर उनके विहारों को नष्ट करवा दिया, भिक्षुओं की हत्या करवा दी। ये कहा जाता है कि ये तो एक गर्दन, अगर बौद्ध भिक्षु की कोई गर्दन लेके आता था उसको सोने की एक सिक्का देता था। कौन? मिहिरकुल, है ना। तोरमाण और मिहिरकुल दोनों ही बौद्धों के विरोधी थे। बाद में तुर्क आक्रमणकारियों ने भी बौद्ध विहारों को अपना निशाना बनाया। बंगाल और बिहार के प्रमुख बौद्ध केंद्रों नालंदा, विक्रमशिला अग्नि की भेंट चढ़ा दिए गए। बख्तियारुद्दीन खिलजी नाम सुना है आपने, मोहम्मद गौरी का जनरल जिसने आग लगा दी। ठीक है, अग्नि की भेंट चढ़ा दिए। असंख्य बौद्ध भिक्षुओं को मौत के घाट उतार दिया गया और जो बचे हुए थे वे नेपाल और तिब्बत पलायन कर गए। तो नेपाल और तिब्बत में जो बौद्ध धर्म है ये वो लोग हैं जो बंगाल बिहार से पलायन किया था जिन्होंने। ठीक है, आप ये भी समझना जब इस्लाम भारत में आया तो क्योंकि कन्वर्जन शुरू हुआ, सभी को बोला गया अपना धर्म क्या करो, परिवर्तन करो, इस्लाम कबूल करो। तो तब आप नहीं देखते, जैसे जितने भी पहाड़ी राज्य हैं हमारे, वहां पर आपने देखे होंगे जो मंदिर होंगे वो इतनी दूर होंगे कि जहां तक जाना मतलब आम आदमी के बस का नहीं है। अभी नहीं है बस का, तो उस जमाने में तो फिर पता नहीं कैसा रहा होगा। क्यों बनाए गए इतनी दूर मंदिर? बचाने के लिए, आक्रांताओं से बचाने के लिए। केदारनाथ जाना आज भी बहुत कठिन काम है ना। तो उस जमाने में तो पता नहीं क्या रहा होगा। बल्कि जो पहले केदारनाथ की यात्रा जाते थे पंच केदारों की, तो पहले अपना क्या करके आते थे? श्राद्ध व्राद्ध करके आते थे। पता था कि वापस पता नहीं पहुंचते नहीं पहुंचते। तो इतनी दूर दूर बनाए गए, है ना। और जितने भी देवता हैं हिंदू धर्म में सब शस्त्र लिए हुए हैं। शस्त्र क्यों लिए हुए हैं? सबके पास शस्त्र मिलेंगे, चाहे देवियां हो चाहे देवता हो। किसी के पास त्रिशूल होगा तो किसी के पास धनुष होगा, किसी के पास क्या गदा होगी तो किसी के पास क्या होगा, है चक्र होगा, है तलवार होगी किसी के पास। और एक हाथ नहीं होंगे, कई कई हाथ होंगे और सब में क्या होंगे? शस्त्र होंगे। इसका मतलब क्या है कि देश और संस्कृति की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ, ये आह्वान है उनका। ठीक है, क्योंकि जो आक्रांता थे वो उनके अंदर दया नहीं थी। हम तो अहिंसो परमो धर्मा पर चलते रहे और आक्रांताओं को यहाँ पर जो विजय प्राप्त हुई वो हमारी अहिंसात्मक जो प्रवृत्ति थी उसके कारण हुई। किसके कारण? तब समझ में आया लोगों के, नहीं भाई अहिंसा, ज्यादा अहिंसा तो ठीक नहीं है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए तो क्या शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे, है ना। बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक देन। बौद्ध धर्म की फिर क्वेश्चन बनता है मेंस में, बौद्ध धर्म की क्या सांस्कृतिक देन है? तो भारतीय संस्कृति के विकास में बौद्ध धर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बौद्ध राजाओं और सम्राटों ने जनता के सम्मुख बड़े उच्च आदर्श रखे और उन्हें कार्यान्वित भी किया। उनका देश पर बहुत प्रभाव पड़ा। उनमें कुछ ऐसे हुए जिनका आज भी संसार आदर से स्मरण करता है। बौद्ध धर्म द्वारा दर्शन तथा तर्क शास्त्र की भी उन्नति हुई। साहित्य का भंडार भी बौद्धों ने अपने ग्रंथों में बढ़ाया। अश्वघोष की कृतियों का भारतीय साहित्य में बड़ा महत्व है। बौद्धों ने कला के क्षेत्र में भी उन्नति की। उन्होंने अनेक भव्य प्रासाद यानी राजमहल, अनेक विहार, स्तूप, स्तंभ आदि बनवाए जो आज भी देश के विभिन्न भागों में मौजूद है। मूर्तिकला और चित्रकला को भी प्रोत्साहन दिया। अजंता की गुफाओं की चित्रकला विश्व में प्रसिद्ध है। अमेरिका आज भले ही कितना विकसित देश क्यों ना हो, आज नंबर 1 पे भले ही क्यों ना हो, लेकिन अमेरिका एक चीज के लिए आज भी रोता है कि उसके पास संस्कृति नहीं है। कोई क्या नहीं है? कोई संस्कृति है ही नहीं। वहां के मूल निवासी रेड इंडियंस है, उनको उन्होंने भगाया भुगाया, वो पूरा क्या कर दिया। तो पुराना वहां कुछ नहीं है।
कब 1492 में खोजा गया अमेरिका। तो वहां कितनी भी खुदाई कर लो, वहां ना इंडस वैली सिविलाइजेशन निकलती, ना वहां मंदिर निकल, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं भाई। जैसे हम मैक्सिको में जाते हैं, वहां माया कल्चर मिलता है, बहुत पुराना है माया कल्चर। कहीं आपको क्राइस्ट द रिडीमर दिखेगा, कहीं आपको चिचेन इट्जा के खंडर दिखेंगे, कहीं कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब पुराना। रोम में आप जाएंगे तो रोम में भी एक संस्कृति मिलती है, प्राचीन विश्व की साम्राज्य बोलते हैं उसको। भारत तो आपको पता ही है, भारत आकर क्यों आते हैं फॉरेनर्स यहाँ पर? हाँ जी, संस्कृति देखने आते हैं। हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, वो पूछते हैं कब का मंदिर है ये मूर्तियां क्या है, ये चंदेल शासकों द्वारा निर्मित क्या खजुराहो के मंदिर हैं, ये क्या है, ये क्या क्या बना रखा भाई? कामसूत्र उकेरी गई है उसमें, ठीक है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को देखते हैं और रानी की बाव को देखने जाते हैं, ताजमहल को तो प्रचारित किया गया इसलिए देखने जाते हैं, है ना। प्रेम का बड़ा महत्व है यूरोप में, उन्हें बता दिया गया कि प्रेम की निशानी क्या है, तो इसलिए देखने जाते हैं ऐसा। जबकि ताजमहल भेंट नहीं करते हैं किसी को, क्योंकि कब्र है वो, क्या है, और पत्नी के जीवित रहते ही बना दी गई थी। हाँ जी, मुमताज महल के 14 बच्चे हुए, 7 मरे 7 जिंदा रहे, और प्रसव पीड़ा से ही मरी, वो बुरहानपुर में दफनाया गया उसको, उसके जीवित रहते ही शाहजहां ने बनवा दिया था। अब शाहजहां की प्रिय पत्नी अगर इतनी प्रिय पत्नी है तो आपकी हरम में 5000 महिलाएं क्या कर रही हैं भाई, है ना? क्यों बंधक बना रखा आपने? प्रिय वो होता है जिसमें भगवान राम को पुरुषोत्तम कहा गया, क्योंकि वो क्या कहते हैं, एक ही तीर मारना है दुश्मन पे, एक वचन जो बोल दिया बस बोल दिया, जो जुबान दे दी, है ना। और एक पत्नी, अश्वमेध यज्ञ भी होगा तो फिर दूसरा विवाह नहीं किया उन्होंने, किसने? हाँ जी, हाँ, ये अलग बात है कि फिर अब तुलसी रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो अलग अलग उल्लेख मिलते हैं। तुलसीदास जी ने कहीं पर भी राम की आलोचना नहीं की है, भगवान राम की। वाल्मीकि रामायण में शायद आपको मिलेगा कि सीता परित्याग, जो कि उन पर तुलसीदास जी बोलते हैं राजधर्म के कारण किया ऐसा, है ना। तो जब पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। तो अश्वघोष की कृतियों का भारतीय साहित्य में बड़ा महत्व है, ये बता दिया मैंने। बौद्धों ने कला के क्षेत्र में भी उन्नति की, उन्होंने अनेक भव्य प्रसाद, विहार, स्तूप, स्तंभ आदि बनवाए, जो आज भी देश के विभिन्न भागों में मौजूद हैं। मूर्तिकला और चित्रकला को भी प्रोत्साहन मिला। अजंता की गुफाओं की चित्रकला विश्व में प्रसिद्ध है। अगर महाराष्ट्र में जाएंगे आप, अजंता एलोरा की गुफाएं दिखेंगी आपको, तो पूरे चित्रकला विश्व में प्रसिद्ध है। इसी तरह सांची, सारनाथ भी विश्व विख्यात है। जीवन के उत्तम आदर्श तो बौद्ध धर्म ने संसार के सामने रखे ही। उसने जाति प्रथा का विरोध कर मानव कल्याण के लिए प्रयास किया। बौद्ध धर्म भारत से लुप्त हो गया, परंतु हमारे जीवन पर अभी तक उसकी छाप मौजूद है। उसकी छाप अभी तक क्या है? देखा होगा आपने कई परिवारों में कि हिंसा नहीं करते हैं, वो जीव हत्या नहीं करते हैं, तो वो कहाँ है? वो बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है एक प्रकार का, ठीक है। अगला है राजनीतिक क्षेत्र में क्या हुआ। तो राजनीतिक क्षेत्र में अशोक, कनिष्क, हर्ष जैसे राजाओं ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया और तन मन धन से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। राजनीतिक जीवन में भी अहिंसा को स्वीकार करके उसका प्रयोग किया गया, यहां तक कि भारतीय राजाओं को रक्तपात से घृणा सी हो गई। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की घोषणा की। अब 2 कारण बताए जाते हैं इसमें। वामपंथी लिखते हैं कि भाई उसके बाद बचा ही नहीं जीतने के लिए, तो क्या जीतता अशोक? कलिंगी था एक जीतने के लिए, तो उसने जीत लिया था। 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग घायल हो गए थे, है ना। तो कई लोग प्रश्न भी उठाते हैं कि भाई चंड अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, अपने खास मतलब जो भाई थे 99 भाई, उनको मारकर गद्दी पर बैठा, उसका हृदय कैसे परिवर्तित हो गया कलिंग युद्ध के बाद? तो 99 का आंकड़ा और 1 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा होता है ना। हम कोई दुर्घटना देख लेते हैं, कोई अगर दुर्घटना में हम कुछ देख लेते हैं तो बिल्कुल मन कई महीनों तक क्या रहता है? विचलित हो जाता है। 1 लाख लोग मारे गए कलिंग युद्ध में, 1.5 लाख लोग घायल हुए। घायल भी ऐसे नहीं होते थे उस जमाने में कि गोली लग गई, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गए, किसी के दोनों कट गए। ऐसा देखकर किसका मतलब खून की नदियां बह गई जिसे बोलते, द्रवित क्यों ना होता भाई। और अवस्था भी थी जब वो अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, तब वो युवा था। कौन? अशोक, है ना। तब उसके अंदर महत्वाकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण हो गई। उसके बाद कलिंग युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध में उसने देखा, रक्तपात देखा, तो हृदय द्रवित होना ही था, है ना।
तो मेंटल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं वो खराब हो जाती है। हाँ, अमेरिका के जितने भी सैनिक अफगानिस्तान से वापस गए हैं उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि आदमी को मारना, मनुष्यों को मारना कोई बहुत, भले ही हम कितने भी गैलेंट्री अवार्ड दे दें, लेकिन क्या होता है मन के अंदर एक ऐसा वो है, ऐसे हार्मोन्स हैं, ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें हमेशा क्या रखेंगे, मृत्यु पर्यंत क्या रखेंगे। मतलब दिमाग हर समय कैसा रहेगा, शांत रहेगा, आत्मा बार बार बोलेगी कि हत्या की गई है भाई। समझ में आया? तो मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है उनका भी, इनका अफगानिस्तान में जो सैनिक जो वापस गए, इतना रक्तपात देखा उन्होंने। तो राजनीतिक जीवन में भी अहिंसा को स्वीकार कर उसका प्रयोग किया गया, यहां तक कि भारतीय राजाओं को रक्तपात से घृणा सी हो गई। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने कभी भी युद्ध न करने की घोषणा की। साम्राज्यवादी नीति का त्याग उसने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही किया। हैवेल के अनुसार भारत को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने का श्रेय बौद्ध धर्म को उसी प्रकार है जिस प्रकार सैक्सनी के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करने का श्रेय जो है वो ईसाई धर्म को है। धर्म क्या करता है, वैसे जोड़ता है। धर्म क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक राष्ट्र के लिए सत्य, अहिंसा तथा शांति का संदेश आज भी अत्यंत उपयोगी और हितकारी है। अगला, सामाजिक क्षेत्र में क्या हुआ, बौद्ध धर्म की क्या सांस्कृतिक देन है सामाजिक क्षेत्र में। तो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस तथा सामाजिक समानता पर अधिक बल दिया। उन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब के भेदभाव मिटाकर सभी वर्णों, वर्गों तथा जातियों के लिए बौद्ध धर्म का द्वार खोल दिया था। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में समा जाती हैं, उसी प्रकार इस धर्म में भी सभी जातियां एक हो जाती हैं। इस धर्म में राजा रंग, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहा। एक प्रकार से इस धर्म ने समाज में क्रांति सी उत्पन्न कर दी। महात्मा बुद्ध सदाचार पर अधिक बल देते थे। त्याग, आत्मसंयम, अहिंसा, सहयोग, परोपकार जैसे नैतिक आदर्शों को अपनाने पर उन्होंने जोर दिया। सामाजिक समरसता ही उनका दृष्टिकोण था। धार्मिक क्षेत्र में वैदिक धर्म में अनेक बुराइयां व्याप्त थी। यज्ञ, आडंबर, कर्मकांड आदि की प्रधानता थी। जातिवाद, ऊंच नीच, छूत छूत अछूत आदि भावनाओं की भी प्रबलता थी। महात्मा बुद्ध ने सरल एवं जन साधारण की भाषा में बौद्ध धर्म का प्रचार किया, जिसमें वैदिक धर्म से हटकर जन सामान्य के लिए अत्यंत सरल मार्ग का निर्देशन था। बौद्ध धर्म में नैतिक आदर्शों पर अधिक बल दिया गया था। 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, 10 शील सिद्धांत, ये इनकी उपयोगिता अकाट्य थी। वैदिक देवी देवताओं के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। फिर कला के क्षेत्र में क्या दिया, क्या योगदान है बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के कारण कला का अत्यधिक विकास हुआ। गुहा कला का प्रारंभ इसी काल से हुआ था। गुफाओं में जो कला के नमूने दिखते हैं हमें। गांधार कला शैली का मूर्ति कला के विकास में पर्याप्त योगदान है। गांधार कला जो है विदेशी है, मथुरा कला जो है स्वदेशी है। ठीक है, गांधार कला में बहुत सजाकर बनाया गया है, बहुत ही आकर्षक मूर्तियां मिलती हैं बुद्ध की। मथुरा कला में सामान्य मिलती हैं। ठीक है, बौद्ध स्तूपों, चैत्यों तथा बिहारों के निर्माण की परंपरा बौद्ध धर्म के कारण ही प्रारंभ हुई। अजंता व एलोरा की गुफाएं, उनकी चित्रकला तथा निर्माण शैली बौद्ध धर्म से प्रभावित है। अनेक मंदिरों पर जो चित्रकारी की गई है वह महात्मा बुद्ध के जीवन से ही संबंधित है। जन साहित्य का विकास भी हुआ इसके काल, इनके बौद्ध धर्म की देन है जन साहित्य का विकास। तो बौद्ध साहित्य जन साधारण की भाषा पाली में उपलब्ध है। बौद्ध धर्म का प्रचार भी पाली भाषा में ही किया गया है। भगवान बुद्ध के 84 सहस्त्र व्याख्यानों को त्रिपिटकों के रूप में पाली भाषा में ही संग्रहित किया गया है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म के कारण पाली भाषा के विकास में बड़ा बल मिला। बिहार में पढ़ते हैं पाली भाषा, हम लोग तो नहीं पढ़ते हैं यहाँ पर पाली भाषा पढ़ाई जाती है। वहाँ पर पाली लिटरेचर आप सब्जेक्ट ले सकते हो, यहाँ पर बिहार में, है ना। अगला, विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार। तो विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार मुख्यतः बौद्ध धर्म के कारण ही हुआ। मध्य एशिया, चीन, जापान, कोरिया, बर्मा, श्याम, मलाया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका आदि में लोग बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ गए और वहां भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। बृहत्तर भारत के निर्माण में बौद्ध धर्म का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त बौद्ध धर्म के कारण कुछ अन्य क्षेत्रों में भी पर्याप्त विकास हुआ। जैसे बौद्ध धर्म की महायान शाखा के कारण ही मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। मूर्ति पूजा फिर जो आई भारत में वो महायान शाखा के कारण आई। जन सेवा और मानव प्रेम का विकास हुआ।
बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ संघ व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। क्या हुआ? आज भी आपने देखा होगा इस देश में, अच्छा आप अन्य देशों में जाओगे वहां नहीं मिलेगा आपको फ्री में कुछ भी। यहां आप क्या किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ आपको भोजन मिलेगा, मंदिर में चले, मंदिरों में क्या होता है, भंडारा होता है ना। जगन्नाथपुरी के मंदिर में हर समय चल रहा है, भंडारा चलता है, ठीक है। दान दक्षिणाएं चलती हैं, क्या चलती हैं? दान दक्षिणा चलती हैं, गरीब लोग बैठते हैं, उनको भिक्षावृत्ति मतलब दी जाती है, भिक्षा दी जाती है। और रोक रोक कर मतलब जिसे बोलते हैं वो खिलाया जाता है, शरबत पिलाया जाता है। सिख धर्म में तो बड़ा महान धर्म है ना। रोक रोक कर आपको गर्मियों में क्या शरबत भी पिलाएंगे, आपको खिलाएंगे भी, कहीं पर खीर मटरी होगी। इस देश में तो बस भंडारे हैं, तो भूखा नहीं रहता यहाँ आदमी। क्या नहीं रहता? तो ये चीजें हैं भाई। अगला टॉपिक जो है हमारा वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आर्थिक दशा है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आर्थिक दशा, जो ये एप्पल का है, क्या नाम है इसका, एप्पल का जो फाउंडर है स्टीव जॉब्स, वो बताता है कि जब उसके पास खाने के पैसे नहीं थे तो एस्कॉन मंदिर के बगल में कमरा लिया उसने। एस्कॉन समझते हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। तो उसके देश में जहाँ पे एस्कॉन था उसके बगल में उसने कमरा लिया, वहां 3 टाइम खाना मिलता था उसको। उस जमाने में उसका खाने के पैसे नहीं थे। क्या नहीं थे? ये पता है? बड़े बड़े जो जितने भी आज धनाढ्य लोग देख रहे हैं वो वहां तक कैसे पहुंचे, किस संघर्षों से पहुंचे, उनकी कहानियां जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो एस्कॉन की बहुत बड़ी भूमिका है उसको बनाने में। बाकी बाबा नीम करोली, उनका नाम तो सुना ही होगा आपने। आदमी कई बार टूट जाता है, 2 शब्द काफी होते हैं उसको क्या करने के लिए, फिर दोबारा उठाने के लिए। चाहे वो एपीजे कलाम हो, चाहे वो स्टीव जॉब्स हो। एपीजे कलाम को डिवाइन लाइफ सोसाइटी के जो फाउंडर थे डॉक्टर स्वामी शिवानंद, कहाँ तो डॉक्टर एपीजे कलाम आत्महत्या करने जा रहे थे ऋषिकेश में, वो लक्ष्मण झूला के नीचे। कहाँ तब तक वो मिल गए, कौन? स्वामी शिवानंद जी मिल गए। उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहा है बालक? उन्होंने कहा मैं एयरफोर्स के एसएसबी से बाहर हो गया हूँ। कहाँ से? एयरफोर्स में एसएसबी देने आए होंगे, बाहर हो गए। उन्हें ऐसा लगा वापस कैसे जाऊं करना, है ना, आत्महत्या ही कर लेता हूं गंगा नदी में। अच्छा माना जाता है ना गंगा नदी में। तो स्वामी जी ने कुछ प्रवचन किए, उन्हें कुछ बोला, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। एक दिन मिसाइल मैन बने हो, है ना। ऐसे ही बाबा कौन, नीम करोली, उन्होंने क्या कहा, स्टीव जॉब्स जब परेशान हो गया, जब सफल ही नहीं हो रहा था, हर जगह असफलता हो रही थी, तो 2 शब्द कुछ कहे उन्होंने, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। आज आप सब लोगों का सपना है कि हमें आईफोन चाहिए, आईपैड और आईफोन। ये चीजें है भाई। कंसेप्ट कब हिट हो जाए कुछ पता नहीं। यहाँ पे बैठे हुए जितने स्टूडेंट हैं उनमें से हो सकता है कल को कोई राष्ट्रपति हो, कल को कोई प्रधानमंत्री हो, कल को कोई बिलियनियर हो देश का। कुछ क्या कहा थोड़े जा सकता है। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट वो होना चाहिए बस एक बार हिट। अगला, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की आर्थिक दशा कैसी थी उसके बारे में बता रहा हूं मैं। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी आर्थिक विकास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण काल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें समुन्नत कृषि व्यवस्था की उपस्थिति के साथ साथ नगरीकरण यानी द्वितीय नगरीकरण का भी आविर्भाव हुआ। अर्थव्यवस्था के प्रमुख तत्व कृषि, पशुपालन, शिल्प उद्योग व व्यापार में इससे पूर्वकालीन स्थिति की तुलना में प्रगति देखने को मिलती है। इस काल में कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था, क्षेत्र को व्यक्तिगत संपत्ति माना जाता था, बड़े भूस्वामियों को गृहपति कहा जाता था। ये सब क्वेश्चन बने हुए, बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, आंसर गृहपति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे, तो क्षेत्र कहते थे। वैसे भी तत्सम तद्भव पढ़ोगे तो खेत को क्षेत्र ही बोलते हैं, उसका असली जो रूप है वो क्या है, क्षेत्र। क्षेत्र से ही खेत बना है। खेतों का स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा ग्राम भोजक द्वारा किया जाता था। खेतों के स्वामित्व संबंधी विवादों का निपटारा मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। उत्तराखंड में सबसे बड़ा अपराध माना जाता है एक पत्थर को हटाना। खेत के बीच में होता है एक पत्थर लगाया, क्या बोलते हैं उसको, ओडा है, ओडा। अगर किसी ने उस ओडे को हटा दिया और खिसका दिया तो सबसे बड़ा अपराध यही माना जाता था। पंचायत बैठती थी और उस व्यक्ति की भर्त्सना की जाती थी कि तूने पत्थर हटाया क्यों भाई। जिसकी जो जमीन है, जिसने जो जहां तक खेत बना रखा है वहां तक उसी का रहना चाहिए। पर प्रवृत्तियां हैं, क्या करना है, घेरना है कि क्या करना है,
तो ऐसे ये विवाद जो निपटारा करते थे पुराने जमाने में, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वो ग्राम भोजक द्वारा किया जाता था। ग्राम भोजक ग्राम सभा का प्रमुख या मुखिया होता था। यही ग्राम सभा ग्राम का शासन संचालित करती थी। इस समय कृषि में लोहे के प्रयोग शुरू हुआ। कृषि संबंधी लौह उपकरणों का प्रयोग से खेती की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा, यानी सरप्लस में हुआ अनाज। इस काल में हल के लिए नंगल शब्द का प्रयोग हुआ है। वैसे लांगल भी पढ़ा है हमने, यहाँ पे नंगल पढ़ रहे हैं। किसानों ने अपने उपभोग से अधिक उत्पादन किया और अधिशेष उत्पादन किया, जिसको बोलते हैं सरप्लस। अधिशेष मतलब अपने खाने के लिए तो उगाया, बाकी बेचने के लिए भी उगाया। और मैं बता दूं कि नगर तभी बनते हैं, नगरों का पोषण जो करते हैं वो गांव करते हैं। कहीं पर कोई खेती कर रहा है इसीलिए आप नगरों में बैठे हुए हो। आपको कुदाल चलानी नहीं आती, आपको हल चलाना नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता है। आपको किसी खेत में मैं अगर ले जा लूं तो पता भी नहीं कर पाओगे आपकी गेहूं का खेत है, या मतलब गेहूं की फसल है या धान की फसल है, पता कर लोगे? हाँ जी, गेहूं और धान पहचानना आता है? नहीं आता है। पता है कब लगाते हैं, कब काटते हैं, कब बोते हैं? पता है? रोपनी लगाई है कभी? नहीं लगाई, उन्होंने लगाई है ना। तो आप यहां पर इसलिए हो नगरों में क्योंकि कहीं पर कोई किसान क्या कर रहा है, आपके लिए उगा रहा है ना। कईयों को तो यही नहीं पता होगा कि तोरी किस पे लगती है, पेड़ पे लगती है कि बेल पे लगती है, कि बेल पे ही लगती है पक्का। और चचिंडे टिंडे, अच्छा बैंगन, लौंग। अब कठिन प्रश्न पूछूंगा ना मैं, लौंग कहां लगती है? हींग कहां से प्राप्त होता है आपको? अच्छा, लौंग बताओ। केसर, केसर का फूल होता है। फूल का कौन सा भाग होता है केसर? अच्छा, कहाँ होता है? ठंडे इलाके में। जोशीमठ में होता है क्या? आजकल मतलब लोग वैसे भी कर रहे हैं फार्मिंग ना, मॉडर्न फार्मिंग करिएगा इंसान। वो बात नहीं है उसमें। जो कश्मीर के केसर में होगी, जब जहां से ग्लेशियर गुजरता है और ग्लेशियर के जो बचे हुए अवशेष होते हैं उसके ऊपर, करेवा मेरे ख्याल से उसके ऊपर होती है केसर की खेती। करेवा में बेस्ट मानी जाती है ना। बाकी तो कुछ भी कर लो। तो भाई ग्राम सभा ग्राम का शासन संचालित करती थी। इसी समय कृषि में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। कृषि संबंधी लौह उपकरणों के प्रयोग से खेती की गहरी जुताई संभव हुई, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा। इस काल में हल के लिए नंगल शब्द का प्रयोग हुआ। किसानों ने अपने उपभोग से अधिक उत्पादन किया, जिसे अधिशेष उत्पादन कहा जाता है। कृषि में सिंचाई हेतु नहर, कूप और नालियों का प्रयोग होता था। धान, गेहूं, जौ, दलहन, कपास और गन्ना आदि फसल का उत्पादन होता था। ठीक है। फल वाले वृक्षों में आम का सर्वाधिक उल्लेख मिला है। बुद्ध द्वारा बताए गए आम के 4 प्रकारों का भी उल्लेख मिलता है। कच्चे आम, पके आम, कच्चे परंतु पके लगने वाले, और पके किंतु कच्चे लगने वाले। बुद्ध ने भी आम का क्या, फलों का राजा कौन है? आम है ना। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इस समय का प्रमुख व्यवसाय था। बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को ही संपत्ति की संज्ञा दी गई है। जिसके पास गाय है वो क्या है? संपन्न है। संपत्ति, गाय संपत्ति मानी जाती थी, आज बर्डन माना जाता है गाय, है ना। अगर पता चल गया किसी बालिका का रिश्ता कहीं हो रहा हो और पता चल गया कि ससुराल में 4-5 गायें हैं, तो रिश्ता कैंसिल हो जाता है वहां पर कि हमारी बिटिया क्या गाय पालेगी। तो जरूरी नहीं है कि बालिका ही पाले गाय। पंजाब में पुरुष पालते हैं। क्या करते हैं? सारा कार्य जो होता है खेत संबंधी और डंगरों से संबंधित जो भी कार्य होता है हरियाणा पंजाब में, वो कौन करते हैं? पुरुष करते हैं। ठीक है। काला सा काला, काले हैं दिल वाले गोरियन दफा करो, गाना भी है पंजाबी में। काला है अगर लड़का, इसका मतलब खेती बाड़ी करता है, काम करता है, मेहनत करता है, धूप में क्या करता है? अपने आप को जलाता है। काला सा काला, काला है, काले हैं दिल वाले, और गोरियन, अगर कोई गोरा है लड़का भाई तो उसको दफा करो। गोरा है का मतलब क्या? वो काम धाम नहीं करता। इसका मतलब धूप में अपने आप को क्या नहीं करता? तपाता नहीं। समझ में आया? हाँ, थोड़ा बहुत धूप में क्या करना है? बैठना है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी इस समय का प्रमुख व्यवसाय था।
बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में गाय को संपत्ति की संज्ञा दी गई है। किसकी? चारागाह के लिए वन तथा दाव शब्द प्रयुक्त हुआ है और चारागाहों के लिए चरवाहों के लिए गोपालक, चरवाहों के लिए गोपालक शब्द का प्रयोग हुआ है। शिल्प और उद्योग कैसे थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में? जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के शिल्पों का उल्लेख हुआ है। यहां से क्वेश्चन बनता है कितने प्रकार के शिल्पों का उल्लेख हुआ है जातक ग्रंथों में? आंसर 18 प्रकार के। जैसे बड़की यानी बढ़ई, दूसरा लोहार, चर्मकार, कम्मार, कम्मार मतलब धातुकर्मी, पाषाण कोटक यानी पाषाण का काम करने वाला, जुलाहे, कुम्हार, मालाकार, वैद्य, ज्योतिषी आदि। इनमें से कुछ हीन शिल्प माने जाते थे, यथा शिकारी, भाई हत्या करनी है शिकारी ने तो वो हीन शिल्प माने जाते थे। मछुए यानी मच्छी पकड़ने वाले, बूचड़ यानी काटने वाले जानवरों को, कर्मकार, गायक, नर्तक, जौहरी, नपित, ईशुकार और बर्तन बनाने वाले, इनको हीन शिल्प माना गया है, बर्तन बनाने वाले। ठीक है। अगला है व्यापार वाणिज्य। इस काल में देशी और विदेशी दोनों प्रकार के व्यापार का उल्लेख मिलता है। नगरीकरण की प्रक्रिया, श्रेणियों तथा मुद्रा के प्रचलन आदि ने व्यापार वाणिज्य के विकास और विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाई। जातक ग्रंथ में विभिन्न व्यापारिक मार्गों का उल्लेख हुआ है जो देश के विभिन्न क्षेत्रों, नगरों को जोड़ते थे। उत्तरी भारत का सबसे प्रमुख व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था जो ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक जाता था। यहां से क्वेश्चन बनता है उत्तरापथ कहां से कहां तक? ताम्रलिप्ति से तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो कहां है? पाकिस्तान में है, इंडस और झेलम के बीच में है, आधुनिक नाम इसका सिरकप है। ठीक है। और आपका ताम्रलिप्ति जो हो गया वो ईस्टर्न साइड में बंदरगाह हो गया एक प्रकार का, बंगाल वाले साइड में। तो ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक विस्तृत था। इस मार्ग पर अनेक प्रसिद्ध नगर अवस्थित थे जैसे श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, पाटलिपुत्र, राजगृह आदि। एक व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान तक जाता था। सुत्त निपात के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी में आकर मिलते थे। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं ना ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उस जमाने के ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। और आज हम फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहां पर काटता है एक दूसरे को? कहां पर काटता है भाई? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ा दिया मैंने, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पढ़ा दिया सिलचर से पोरबंदर तक, और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी पढ़ा दिया मैंने कन्याकुमारी से लेकर ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो कहीं पर काटते होंगे ना। तो ऐसे ही उस जमाने में सुत्त निपात के अनुसार दक्षिण और पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौशाम्बी में आकर मिलते थे और यहां से व्यापारी कौशल और मगध को जाया करते थे। मथुरा से उज्जैनी होते हुए एक मार्ग दक्षिणापथ जाता था। स्थल मार्ग के साथ साथ जल मार्ग यानी नदी और समुद्र से भी व्यापार होता था। गंगा नदी से गुजरने वाले व्यापारिक मार्ग का पश्चिम में अंतिम स्थल सहजाती था। यहां से व्यापारी यमुना नदी का अनुसरण कर कौशाम्बी तक जाते थे। आज झांसी में मिलता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। कहां मिलता है? झांसी में मिलता है। उस जमाने में कौशाम्बी में मिलता था। ठीक है। जातक ग्रंथों में व्यापारियों के कारवां का उल्लेख है जिसमें 500 से 1000 गाड़ियों का काफिला होता था। जब बुद्ध राजगृह की यात्रा कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात बेलथा नामक एक व्यापारी से हुई थी जो 500 गाड़ियों में चीनी का सीरा ले जा रहा था जिसे मिट्टी के घड़ों में रखा गया। बुद्ध की भेंट हुई थी बेलथा नामक एक किससे? व्यापारी से। 500 गाड़ियां ले जा रहा था। अब ट्रक तो थे नहीं उस समय, बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी जो भी बैलगाड़ियां रही होंगी तो उसमें जा रहे थे। पावा से कुशिनारा जाते हुए भी बुद्ध ने पुक्कुस मल्लपुत्र के नेतृत्व में कारवां देखा। किसके? पुक्कुस मल्लपुत्र के नेतृत्व में एक कारवां देखा था। निदान काठा या निदान कथा के अनुसार अनाथ पिंडक जब 500 गाड़ियों के साथ राजगृह की यात्रा कर रहा था तभी उसने बुद्ध के पहली बार दर्शन किए थे। अनाथ पिंडक कौन सा विहार दिया था अनाथ पिंडक ने? बौद्ध धर्म को, बौद्ध विहार को। धम्म बौद्ध संघ को कौन सा विहार दिया था अनाथ पिंडक ने? बहुत धनाढ्य व्यापारी था। याद नहीं किया? नगरों में स्थायी रूप से निवास करते हुए व्यापार करने वाले व्यापारियों को वणिक, सेठ और श्रेष्ठी कहा जाता था। आज भी बोलते हैं हम सेठ जी बोलते हैं, तो सेठी से ही बना है, श्रेष्ठी से बना है सेठी, सेठी से बना है सेठ। हाँ जी। जेतवन नामक विहार किसने दिया था? अनाथ पिंडक ने दिया था बौद्ध धर्म संघ को, बौद्ध संघ को। ठीक है।
छोटे व्यापारी फेरी लगाकर अपना माल बेचते थे, आज भी बेचते हैं फेरी वाले, है ना, साइकिल पर और सिर पर रखकर माल बेचते हैं। तो छोटे व्यापारी फेरी लगाकर अपना माल बेचते थे। व्यावसायिक वर्ग के धनाढ्य व्यक्तियों को गृहपति भी बोला जाता था। व्यावसायिक वर्ग के धनाढ्य व्यक्तियों को गृहपति भी बोला जाता था। प्रारंभ में गृहपति का प्रयोग गृहस्थ के लिए होता था। व्यापारी जब समूह या कारवां में दूर दूर प्रदेशों तक व्यापार करने जाते थे तो उनका नेतृत्व सारथवाह करता था। आईएएस का क्वेश्चन है ये, सारथवाह। जब क्या होते थे, कारवां दूर दूर तक प्रदेशों में व्यापार करने के लिए जाता थे तो उनका नेतृत्व कौन करता था? सारथवाह करता था। कारवां की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की होती थी। सारथवाह के अतिरिक्त थल नियामक नामक अधिकारी भी होता था जो कारवां का मार्ग प्रदर्शन करता था और भावी खतरे से व्यापारियों को अवगत या सचेत करता था। थल नियामक, नेविगेटर एक टाइप का, जैसे समुद्र में होते हैं नेविगेटर, वैसे ही थल मार्ग में थल नियामक। जातक ग्रंथों में व्यापार वाणिज्य के लिए स्थायी, अस्थायी और सामयिक साझेदारी का भी उल्लेख मिलता है। अनेक व्यापारी सम्मिलित पूंजी इकट्ठा कर माल या नाव खरीदते थे और लाभ में पूंजी के अनुपात में अपना हिस्सा बांट लेते थे। पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी में दुकान के लिए आपण और बिक्री की वस्तुओं हेतु पाणितव्य शब्द का प्रयोग किया है। आपण, दुकान के लिए क्या? आपण, और बिक्री की वस्तुओं के लिए पाणितव्य शब्द का प्रयोग किया है। प्रमुख नगरों में बाजार लगता था जहां वस्तुओं को खरीदा बेचा जाता था, परंतु खाद्य पदार्थों की बिक्री नगर के प्रवेश द्वार पर ही होती थी, नगर के भीतर नहीं। महावग्ग नामक ग्रंथ में नमक के लिए सामुददम और सिंधुवम शब्द का प्रयोग किया गया है। महावग्ग नामक ग्रंथ में नमक के लिए सामुददम या सिंधुवम शब्द का प्रयोग किया गया है। व्यवसायी श्रेणी के रूप में संगठित थे। श्रेणी एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों की एक संस्था थी। विभिन्न व्यवसायों की अपनी अपनी भिन्न भिन्न श्रेणियां होती थी। जातक ग्रंथों में 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। श्रेणी के अध्यक्ष प्रमुख को श्रेष्ठिन, सेठी या ज्येष्ठक बोला जाता था। बड़े नगरों की श्रेणियों के प्रमुख को महाश्रेष्ठी बोला जाता था। जैसे श्रावस्ती के व्यापारियों का जो महाश्रेष्ठी था वो अनाथ पिंडक था। कौन था? श्रावस्ती के व्यापारियों का महाश्रेष्ठी कौन था? अनाथ पिंडक था। और कौशाम्बी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठिन जो था वो कौन था? घोषक था। तो ये दो नाम ध्यान रखने हैं आपने। श्रावस्ती के व्यापारियों का महाश्रेष्ठी अनाथ पिंडक और कौशाम्बी के व्यापारियों का महाश्रेष्ठी कौन? घोषक था। श्रेणियां अपने व्यवसाय संबंधी नियम स्वयं बनाती थी जिसे श्रेणी धर्म कहा जाता था। इनके नियमों को राज्य मान्यता देता था। श्रेणियां कार्यकारी व न्यायिक दोनों प्रकार के कार्य करती थी। भांडागारिक नामक अधिकारी विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करता था। भांडागारिक नामक अधिकारी विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता स्थापित करता था। बौद्ध ग्रंथों पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी तथा नेचुरल हिस्टोरिका, जो कि प्लिनी ने लिखी है, नेचुरल हिस्टोरिका आदि के विवरणों से विदेश व्यापार पर प्रकाश पड़ता है। भारतीय व्यापारी श्रीलंका, बर्मा, बेबीलोन इराक में पड़ता है आपका, हैंगिंग गार्डन ऑफ द बेबीलोन, यहीं पर सिकंदर की भी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। तो श्रीलंका, बर्मा, बेबीलोन एवं रोम आदि देशों से व्यापार करने जाते थे। पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। ये भृगुकच्छ जो है भड़ौच को बोलते हैं, भारुकच्छ, भड़ौच, भृगुकच्छ, और इसको यूनानियों ने आगे बेरीगाजा कहा है। क्या कहा है? बेरीगाजा। तो पश्चिमी तट पर भृगुकच्छ तथा सोपारा प्रमुख बंदरगाह थे। तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था। तो पूर्वी तट का सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा था? ताम्रलिप्ति। भारत से रेशम, मलमल, चाकू, अस्त्र शस्त्र, कालीन, हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं, सोने चांदी व आभूषण व रत्न आदि निर्यात होते थे। आयातित वस्तुओं में शराब, इंपोर्ट जो की जाती थी, शराब, हीरे जवाहरात, सोना आदि प्रमुख थे। इतना समझ में आ गया? कर प्रणाली कैसी थी? तो किसानों को अपनी उपज का 1/6 से 1/12 भाग तक कर के रूप में भूमि कर देना होता था। व्यापारियों को अपने माल पर चुंगी देनी होती थी और आंतरिक माल का मूल्य 1/20 तथा बाहर जाने वाले माल का मूल्य 1/10 होता था। यानी इंपोर्ट टैक्स जो था वो ज्यादा था, आंतरिक माल पर 1/20 और एक्सपोर्ट टैक्स जो था वो बाहर जाने वाले माल पर 1/10 था। इतना समझ में आ गया? सिक्का, इस समय के जो सिक्के थे वो पंचमार्क कॉइन्स कहलाते हैं। आहत सिक्के बोलते हैं उनको। कूट कूट कर बनाए जाते थे, गोल बनाया जाता था उनको, इसलिए आहत सिक्के।
प्रारंभिक आहत सिक्के चांदी के थे, परंतु बाद में तांबे और कांसे के भी आहत सिक्के प्रचलित हुए। ये सिक्के सांचे में नहीं डाले जाते थे, बल्कि धातु के टुकड़ों को विभिन्न चिन्हों को ठप्पा मारकर अंकित किया जाता था। ठप्पा मारकर चिन्ह अंकित करने के कारण ही इन्हें पंचमार्क या आहत सिक्का बोला जाता है। इन सिक्कों पर प्रारंभ में एक ही ओर चिन्ह अंकित किया जाता था, परंतु बाद में दोनों ओर अंकित किया जाने लगा। जिन आकृतियों को पंच किया गया उनमें जो प्रमुख जो चिन्ह थे वो कौन कौन से थे? मछली, ये आईएएस का क्वेश्चन है भाई। मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, खरगोश, वृषभ, सूर्य, चक्र के साथ साथ ज्यामितीय चित्र जैसे वृत्त, चतुर्भुज और त्रिकोण आदि लगभग 500 विभिन्न चित्र मिलते हैं। कितने? यूपीएससी ने यही पूछा कौन से चित्र मिलते थे, तो इन्हीं में से 4 पकड़ के उसने पूछा कौन कौन से मिलते थे। तो मैंने बता दिया, मछली, पेड़, मोर, यज्ञवेदी, हाथी, शंख, बैल, खरगोश, वृषभ, सूर्य, चक्र, ज्यामितीय चिन्ह जैसे वृत्त, चतुर्भुज, त्रिकोण, इतने लगभग 500 विभिन्न चिन्ह मिलते थे। ये सिक्के कई आकार के होते थे, जैसे गोल हो गए, अंडाकार हो गए, तिकोने हो गए, चौकोर हो गए, पंचकोण हो गए, षटकोण हो गए, इसमें पाए जाते थे। सिक्के गोल भी होते थे, अंडाकार भी होते थे, तिकोने, चौकोर, पंचकोण और षटकोण। पंचकोण मतलब जिसमें 5 कोण हो, कोने हो। षटकोण मतलब जिसमें 6 कोने हो। पाणिनि ने शतमान, शाण, कारसापण, अर्ध कारसापण, पाद कारसापण, माशक आदि सिक्कों का उल्लेख किया है। जो शतमान था वो 100 रत्ती या 180 ग्रेन का चांदी का सिक्का था। एक शतमान में 8 शाण होते थे। कारसापण चांदी और तांबा दोनों का बना होता था। चांदी का कारसापण 180 ग्रेन का, जबकि तांबे का कारसापण 146 ग्रेन का होता था। कितना? 46 ग्रेन का होता था। पाणिनि के बारे में बता दूं, पाणिनि जो कि अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के लिए प्रसिद्ध हैं, इनका जन्म सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। ये यहां से क्वेश्चन बना है, सलातुर नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम काबुल और सिंध नदी के संगम पर निकट वर्तमान में लहूर नामक स्थल है। आज इसको लहूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, गांधार का निवासी था ना पाणिनि, गांधार के निवासी थे पाणिनि। तो गांधार में भी आपने बोला सलातुर नामक ग्राम में जन्म हुआ, जिसको आज लहूर नाम से जानते हैं। पाणिनि के पिता का नाम पाणिन और माता का नाम दाक्षी था। इनके गुरु उपवर्ष थे पाणिनि के। पाणिनि के अनेक नाम प्रचलित हैं, जैसे शालातुरीय, आहिक, शालंकी, दाक्षेय। ये सारे नाम किसके हैं? पाणिनि के हैं। पाणिनि का काल 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का काल माना जाता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व को ही पाणिनि एज कहा जाता है। इतने विद्वान व्यक्ति के नाम पर उस एज को ही क्या कहा गया? पाणिनि एज, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये तक्षशिला में इन्होंने तक्षशिला में अध्ययन किया। पाणिनि नंद राजा महापद्मानंद के मित्र थे। इन्होंने अष्टाध्यायी के अतिरिक्त लिंगानुशासन, गणपाठ, धातुपाठ, सूत्रपाठ, जामवंती विजय नामक ग्रंथ भी लिखे। कौन से? लिंगानुशासन, गणपाठ, धातुपाठ, सूत्रपाठ और जामवंती विजय नामक ग्रंथ भी लिखे। ये जामवंत की पुत्री है। जामवंती किसकी पुत्री है? भगवान कृष्ण और जामवंत के बीच में मणि को लेकर युद्ध हुआ था। न भूतो न भविष्यति, न तो पहले ऐसा कभी युद्ध हुआ था, न बाद में कभी की होगा, है ना। पहले अस्त्र शस्त्रों से, बाद में पत्थरों से, बाद में जितने भी पेड़ पौधे थे सबसे हुआ की। बाद में फिर जामवंत के क्या आ गया? पसीना आ गया। उसने कहा प्रभु कौन है आप मुझे पराजित करने वाले? मुझे तो एक ही व्यक्ति पराजित कर सकते थे, भगवान राम। उन्होंने कहा उन्हीं का रूप हूं मैं। किसने कहा? भगवान कृष्ण ने कहा, है ना। चलो जी, एक किताब जामवंती कल्याणम किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने लिखी है क्या? जामवंती कल्याणम देखो, विषुवितीय, जामवंती कल्याणम और तोलकापियम, ये 3 ग्रंथ जो है। तोलकापियम तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। नहीं, तोलकापियम नहीं, सॉरी, अमुक्त माल्यदा। अमुक्त माल्यदा किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। जामवंती कल्याणम किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। और विषुवितीय जो लिखी वो भी किसने लिखी? कृष्णदेव राय ने लिखी। अरे विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था, 4 राजवंश पढ़े थे, संगम, सालु, तुलु, अराविडु। तुलु वंशी जो सबसे महान नरेश था वो कौन था? कृष्णदेव राय, जिसका उल्लेख बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी हुई, उसमें भी किया है ना। तो कृष्णदेव राय लिखी है किताब जामवंती कल्याणम। विषुवितीय भी लिखी है और अमुक्त माल्यदा लिखी है। तोलकापियम तो तोलकापियर ने लिखी है, गलती से आ गया था मेरे मुंह में। तोलकापियम जो लिखी है किसने लिखी? तोलकापियर, है ना, द्वितीय संगम में शायद। किसमें?
3 संगम हुए थे। हाँ जी। अच्छा जी, पाणिनि के पूर्व अनेक विद्वानों ने शब्द शास्त्र की रचनाएं की थी, परंतु वे अपूर्ण और अव्यवस्थित थी। ऐसे में पाणिनि ने अपने ग्रंथ अष्टाध्यायी के माध्यम से पूर्ण रूप से व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। यह संस्कृत व्याकरण का मानक ग्रंथ बन गया। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और लगभग 4000 सूत्र हैं। इसीलिए बोलते हैं देव भाषा, ग्रीवाण भाषा, संस्कृत जो है वो वैज्ञानिक भाषा है। कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र हैं। कहां पर हलंत लगाना है, तीता तंती सीथा था मीमा आमा जो आप पढ़ते हैं वो किसकी देन है? पाणिनि की देन है। इस व्याकरण ग्रंथ के लेखन हेतु उन्होंने वृहद यात्राएं भी की, वैदिक और लौकिक संस्कृत के शब्दों का संग्रह किया। अष्टाध्यायी केवल एक व्याकरण ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्थिति का भी बोध होता है। पाणिनि ने अपने व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया है। कितने? जबकि हम अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद पढ़े हैं, लेकिन पाणिनि ने 22 जनपदों का उल्लेख किया है, जिसमें अश्मक, काम्बोज, मगध, गांधार और सूरसेन आदि प्रमुख हैं। अष्टाध्यायी पर कात्यायन ने वर्तिका सूत्र लिखा। कात्यायन ने क्या लिखा? वर्तिका सूत्र लिखा तथा महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नामक टीका लिखी। तो पतंजलि का महाभाष्य जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है पाणिनि की। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। और ये पतंजलि कौन है? पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित हैं। कौन है? पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य जो लिखा है वो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर टीका है। और दूसरा जो पतंजलि का बड़ा ग्रंथ है उसका नाम है योग सूत्र। क्या नाम है? हाँ, बाबा रामदेव जी ने यही पढ़ा है योग सूत्र पतंजलि का, इसीलिए उनके संस्था का नाम क्या है? पतंजलि योगपीठ। क्या है? तो ये समझ लीजिए कि प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर भी आप बिलेनियर बन सकते हो। एक साधारण साधु भी क्या बन सकते हैं? बिलेनियर बन सकते हैं। चलो जी, व्याकरण शास्त्र के प्रमुख आचार्य पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि एक साथ मुनित्रय कहे जाते हैं। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनको क्या कहा गया है? मुनित्रय। मतलब 3 बड़े मुनि जो हैं वो कौन कौन है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो कात्यायन का वर्तिका सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, अष्टाध्यायी पर लिखा हुआ उन्होंने। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को भाषा कहा है और पाणिनि ने गणराज्य को राजतंत्र से स्पष्ट भिन्न माना है, स्पष्टता भिन्न माना है। उन्होंने कहा गणराज्य अलग होते हैं, राजतंत्र अलग होता है। राजतंत्र मतलब मोनार्की, गवर्नमेंट बाय द किंग। राजतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, मतलब गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन ने दी थी डेफिनेशन। ठीक है भाई, ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अगला टॉपिक जो बताऊंगा उसमें बताऊंगा द्वितीय नगरीकरण। क्या बताना है? द्वितीय नगरीकरण।